हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेटी कैश के बारे में। पेटी कैश क्या होता है और कैसे कैसे उसका यूज़ किया जाता है। पेटी कैश का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि सपोज दैट अगर एक कंपनी का ऑनर उस कंपनी को मेंटेन करने के लिए हर महीने में जो कंपनी के अंदर खर्चा होता है वो खर्चा को पूरा मंथली का एक ही बार खर्चा क्या करता है उनको पे आउट कर देता है, ताकि मालिक से बार बार मैनेजर को खर्चा वो मांगना ना पड़े। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और महीने के अंदर जितने सारे भी खर्चे होते हैं कंपनी के अंदर, छोटे-मोटे जो खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस वगैरह, जैसे कि मशीनरी का अगर आपका काम है तो मशीन का टूल्स वगैरह टूट जाएँ या फिर कोई मशीन में दिक्कत आ जाए या फिर किसी वर्कर को इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ चाय, कॉफ़ी एक्स-वाई-ज़ेड की और जो खर्चे होते हैं वो निपटाना पड़े। तो मैनेजर हर बार ओनर से तो माँगने नहीं जाएगा, तो जिसके कारण क्या करता है जो कंपनी का ओनर मैनेजर को 20,000 रुपए महीने का पूरा का पूरा पैसा दे देता है, ताकि आपका छोटा-मोटा खर्चा जो भी आपका लगे आप उससे पूरा कर लें। और महीने के एंडिंग में जाके जो उनको 20,000 रुपए दिया गया है वो सारा का सारा हिसाब-किताब वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले पेटी कैश का यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रा में जाते हैं। क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल कोई भी पैसे नहीं है, मैंने बिल्कुल नई कंपनी बनाई है कि हमारे पास पैसे का होना भी ज़रूरी है। और मैं आपको बैंक अकाउंट हम कैसे बनाते हैं वो भी बताएँगे इस पे। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा में गए, कॉन्ट्रा में अंदर जाने के बाद एंटर का यूज़ किया हमने और यहाँ पे फ़िलहाल कोई लेज़र बना हुआ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश का बना हुआ है। तो ऑल्ट सी से हम एक एसबीआई बैंक एसबीआई बैंक हमने बना लिया। एसबीआई बैंक में क्या आपका सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एंटर सेविंग अकाउंट आप आते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अंडर बैंक अकाउंट में आप यहाँ आएंगे। ओके, अब आपके जो बैंक में जो भी डिटेल है, शेयर होल्डर का नाम है, बैंक अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, ये सारा का सारा आप यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हैं। एंटर करके हम आगे चलते हैं और इसको ओके करेंगे। हमने सेव कर दिया। अब भाई हमारे पास हम क्या करते हैं, कंपनी में हमने भाई इस बैंक अकाउंट के अंदर हम 50,000 रुपये डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास बैंक में पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे डालेंगे, आप किसी खाते में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन है, यानी कि आपके पास बैंक में पैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए कारण रेड आ रहा है। एंटर करते नहीं चाहते हैं, हम एक और अकाउंट बना लेते हैं, बैंक का ही बनाएंगे। हमने एसबीआई बना लिया, अब हम बनाते हैं पीएनबी। पीएनबी क्या है, पीएनबी का बैंक अकाउंट है, पीएनबी के अंदर आपका बैंक अकाउंट है और ये अंडर बैंक अकाउंट किस पे भी आएगा। एंटर करते हैं। भाई पीएनबी के अंदर आपने क्या किया, सेविंग अकाउंट से आपने पीएनबी बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद ठीक है, अब सपोज दैट आपका जो भी वगैरह खर्चा वगैरह होता है तो आप क्या करते हैं, अपने मैनेजर को पे आउट करते हैं। आपने क्या किया, तो आप जाएंगे यहाँ पे पेमेंट में, पेमेंट पे जाने के बाद एंटर यूज़ करते हैं। अब जो हम पेटी कैश का अकाउंट है वो यहाँ बढ़ा लेंगे, ऑल्ट सी से पेटी कैश का अकाउंट हमने यहाँ बना लिया। पेटी कैश का अकाउंट यहाँ बनाने के बाद जो इसका लेजर आएगा वो आएगा अंडर कौन सा, कैश इन हैंड में। कैश इन हैंड में इसका लेजर आएगा। आपने देखा कि पेटी कैश का अकाउंट बनाया तो हमने क्या बनाया, कैश इन हैंड के अंडर में। एंटर का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, एंटर का यूज़ करने के बाद अब क्या होगा, आपका नीचे आएंगे, एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब पेटी कैश में हम डालते हैं, भाई हमारे पास बैंक में हमारे 50,000 पड़े हैं तो हम यहाँ पे 15,000 रुपये डाल देते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े कंपनी को जो एक्सपेंस होती है उनके अनुसार वो खर्चे कर सके। और हमने पैसे कहाँ से डाला, पीएनबी से। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपने पीएनबी से
15,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं कहाँ पे, पेटी कैश अकाउंट में। तो 15,000 रुपये चला गया और हमारे बैंक अकाउंट में कितना 50,000 रुपये था। तो जैसे आपने 15,000 ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे कितना बचा 35,000। एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपके जितने भी खर्चे होते हैं बैंक में, आपके कंपनी में, सपोज दैट कंपनी में आपके खर्चे होते हो, और सी से हम यहाँ पे एक लेजर रोड बनाएंगे। हमने भाई मशीन ऑयल, ठीक है, मशीन, ठीक है, मशीन चाहे आप टूल्स लगा लीजिए, टूल्स की जो ज़रूरत पड़ती हैं हमें, उसके लिए कितना भाई, हमें उसके लिए 2,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी या फिर 5,000 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, उसके अनुसार हम यहाँ पे वो लेज़र को काउंट कर लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा अंडर जो आएगा, अगर आप इस चीज़ को खर्चे में जोड़ते हैं कि डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जोड़ा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट में लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि आपका कंपनी के लिए खर्चा होता है। तो अगर हम डायरेक्ट में लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट में भी हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाते हैं हम। हमारा भाई खर्चा एक प्रकार का हमने खर्चा कर दिया यहाँ पे, और हम चलते हैं आगे। एंटर नॉट अवेलेबल, सेव कर दिया हमने। कितना भाई, मैंने मशीन टूल्स के लिए मुझे 5,000 रुपये खर्च करना पड़ा। अब 5,000 रुपये आपने कहाँ से दिए हैं, ये पेटी कैश से। तो आपने 5,000 रुपये पेटी कैश से दिए, देख सकते हैं आपके पास 15,000 रुपये था आपके पेटी कैश में। अब आपके पास कितना रह गया, 10,000 रुपये रह गया। एंटर करके नरेशन में अगर कुछ मेंशन करनी है तो आप वो कर सकते हैं। एंटर करके हम आगे आते हैं। अब दूसरा चलते हैं और आगे। अब सपोज दैट आपको भाई बिल्डिंग का रेंट भी देना पड़ता है, आप पेटी कैश से वो पे करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अदरवाइज आपको फ़ोन का आपको कंपनी में जो फ़ोन है अगर उनको रिपेयर करवाना पड़ता है, अगर सपोज चाहे मोटर ही आपको रिपेयर करवानी पड़ती है मशीन की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे और खर्चा बनाने के ऑल्ट सी से हम यहाँ पे एक और लेज़र बना लेंगे। हमने बना लिया मोटर, ठीक है। मोटर क्या है, रिपेयर करवानी है, मोटर रिपेयर, ठीक है। कितना मोटर रिपेयर करने में आपका जो भी लगा आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, लेकिन हमारा जो ग्रुप रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस का रखता है, ठीक है। एंटर हम यहाँ पे आते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है। कितना आपका इस पे लगा है भाई, 5,000 रुपये आपका इस पे भी लग चुका है, ठीक है। एंटर अब किससे दिया आपने, वही पेटी कैश से। आपने 2-4 ऐसे लेज़र बना लेनी है, पेटी कैश आपने दिया है, और फिर उसके बाद आपने फिर एंटर कर देनी है। अब सपोज दैट कोई वर्कर जो है, ठीक है, किसी वर्कर की अभी एकदम हाथ पे चोट लग जाती है या फिर किसी की भी कोई दिक्कत हो जाती है एकदम अफेक्ट आपके कंपनी में काम करने के दौरान, तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम एक और लेज़र बना लेते हैं, जैसे कि किसी को इंजर्ड के लिए चोट लग गई है तो हम मेडिसिन के नाम से हमने क्या किया, ठीक है, मेडिसिन के नाम से हमने एक लेज़र बना लिया। मेडिसिन किसका, किसी का नाम डाल देते हैं हम यहाँ पे, मोहित, ओके। हमने मोहित का नाम डाल दिया मेडिसिन, क्योंकि मोहित को चोट लगी तो उसको हमें दवाई वगैरह करना पड़ा, क्योंकि इसमें आपकी कंपनी का ही खर्चा होता है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में कोई दिक्कत होती है, तो अगर कंपनी के अंदर किसी भी लेबर को कोई दिक्कत होती है तो कंपनी को खर्चा करना पड़ता है, तो इस पर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लगा दिया। अब सपोज दैट आपको हैंड टू हैंड में आपने कितना, इसमें आपको भाई आपने लगा दिया इसमें 3,000 रुपये, ठीक है। आपने 3,000 रुपये कहाँ से, वो पेटी कैश से तो देंगे ना आप, ठीक है, पेटी कैश से आपने पे कर दिया। हम एक और लेज़र बना लेते हैं बस छोटा सा, और ये बना लेंगे हम। कंपनी में टी वगैरह तो सब पीते ही हैं, ठीक है, तो ऑल्ट सी से हम वापस टी का भी एक लेज़र हम बना लेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा, इस पर अगर आप, ठीक है, कितना आप बचा हुआ का, आपको बचा 2,000 रुपये। एंटर, कहाँ से देंगे आप वापस, वही पेटी कैश से। आप देख सकते हैं आपके पास पेटी कैश में बिल्कुल ही जीरो बैलेंस है, यानी कि आपके पास जो 15,000 रुपये दिए गए थे आपने उसका पूरी तरीके से यूज़ कर लिया है, ओके। ऐसे आपका पूरी तरीके से यूज़ हो जाएगा आपका
जो आपको पेटी कैश में आपके पास जो पैसे दिए थे मैनेजर ने, आपके बिल्डिंग का ओनर, कंपनी का ओनर ने, वो सारा का सारा यहाँ पे यूज़ हो चुका है। तो इस प्रकार पेटी कैश का अकाउंट एंट्री करते हैं, ठीक है। अगर इस पे भी कोई आपको क्वेश्चन हो बिल्कुल बताइएगा, हम बिल्कुल इस पर हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और कॉमेंट बिल्कुल कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद इसको शेयर भी करें, ताकि भी जिसको भी टैली की नीड होती है उनको ये टैली के बारे में पता चल सके। थैंक यू।